हाय गाइस। आज के इस वीडियो में मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है हेलो आई एम इन योर सर्विस। तो इस ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड डोंग इन को देखते हैं और फिर वो रोते हुए बोली, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मैंने सोचा था मैं काम सबमिट करने के बाद अपनी पेमेंट ले सकती हूँ, पर मुझे क्या पता था काम सबमिट करने के बाद मुझे पेमेंट के लिए एक बहुत बड़ा गैप देखना होगा। और प्रेग्नेंट होने का नाटक करते हुए वो एक जगह पर तमाशा कर रही थी और फिर वहीं खड़े सभी लोगों से बोली। फिर मेरी पेमेंट चेयरमैन के पास पहुंची जिन्होंने कि मेरी पेमेंट काट ली है और मुझे अपने बेबी को भी पालना है, और रोने का नाटक करते हुए बोली, मुझे लगता है हम दोनों होमलेस हो जाएंगे। और तभी उस कंपनी का मैनेजर वहां आकर बोला, प्लीज आप लोग शूटिंग मत करो, हमारी शॉप अभी जस्ट ओपन हुई है और वहां के कुछ लड़के हंगामा मचा रहे थे। तुमने इस प्रेग्नेंट लड़की के पैसे नहीं दिए, तुम किस टाइप के सेमलेस बिजनेसमैन हो। फिर वो मैनेजर डोंग के पास जाकर बोला, प्लीज तुम यहाँ से उठ जाओ। फिर डोंग रोते हुए बोली, प्लीज तुम मुझे टच मत करो, मेरा बेबी रो रहा है, तुम अभी बॉर्न नहीं हुए हो, पर मैं तुम्हारे लिए मिल्क पाउडर तक बाई नहीं कर सकती। फिर वो मैनेजर डोंग को पेमेंट कर देता है और तभी डोंग उठ जाती है और पैसे गिनने लगती है। तो वो मैनेजर बोला, तुम कितनी बेस्ट एक्टर हो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर वो अपनी वैन में बैठ जाती है। फिर जैंग ये उससे बोला, डोंग क्या तुम अभी भी एंग्री हो। फिर डैंग उससे बोली, वो जिम का ओनर पहले बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था, पर जब पेमेंट की बात आई तब वो उसे डिले कैसे कर सकता है। तुमने कहा था हमारा क्लाइंट किसी दिक्कत में है तो हमें उसकी बात समझनी चाहिए, पर हमें कौन अंडरस्टैंड करता है। इसे आधे साल से भी ज़्यादा हो चुका है, तुम्हें पता है हमारी कंपनी में क्या चल रहा है। जब तुम्हें ऐसे क्लाइंट मिले तो तुम उसे मुझ पर छोड़ दिया करो। फिर जाएंगी उससे बोला, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ हमें फिर ऐसे डिफिकल्ट क्लाइंट नहीं मिलेंगे। फिर जीवाई जेंगी से बोला, हमें इस बार पैसे मिल गए हैं, तुम्हें मेरी आइडल की मुझे कौन सा टिकट दिलानी होंगी। फिर जेंगी बोला, तुम जिन्हें भी जानते हो वो तुम्हारी आइडल्स होती हैं, तुम्हें डोंग से सीखना चाहिए, वो हमारे ग्रुप के आइडल है। फिर डोंग अपने मन में बोली, जो पर्सन मेरे नेक्स्ट में बैठा है उसका नाम चैंगसू है और उसे हम ट्रबल माँ भी बोलते हैं, और ये बैड ड्राइवर के मौजू हमारा बॉस है। वो अपने टीममेट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने में चैंपियन है। और ये मोटू जो हमेशा पॉप सॉन्ग सुनता है जी है, ये हमेशा हमें हंसाता रहता है। और मैं डोंग हूँ जो हमेशा गोल्डन कस्टमर सर्विस देती है हमारी बियर क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग कंपनी में। मुझे आज तक ऐसा क्लाइंट नहीं मिला जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकी। नेक्स्ट सीन में हमें इस ड्रामा का मेल लीड दिखाते हैं जिसका नाम लू यंग है। फिर वो अपने अंकल से मिलने ऑफिस जाता है और उसके अंकल उससे बोले, तुम अब्रॉड से काफ़ी टाइम बाद वापस आए हो। फिर वो अपने अंकल से बोला, मुझे आपको ऐसा देखकर काफ़ी अच्छा लगा, मैं आपके लिए एक स्मॉल गिफ्ट लाया हूँ, इसमें आपका फेवरेट फूड है। और फिर उसके अंकल उसे कंपनी के सारे मेंबर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, मैंने इन सबको अच्छे से ट्रेन किया है। फिर लुयन अपने अंकल से बोला, इस बार मेरी मॉम ने सडनली मुझे वापस आने के लिए कहा ताकि मैं इस कंपनी को संभाल सकूं, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर लकीली आप सब लोग मेरे साथ हैं जिससे मैं काफ़ी रिलीव हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग के सभी फ्रेंड उस वैन को धक्का लगा रहे होते हैं। फिर डोंग उस वैन से बोली, तुम इस वक्त फेल कैसे हो सकी हो, ये कितना क्रिटिकल मोमेंट है। फिर वो उन तीनों से बोली, तुम वैन पे जल्दी जल्दी धक्का लगाओ, हमारी प्रपोजल मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में एक लेडी के मौजू से बोली, अगली बार तुम जल्दी आना, मेरी बॉस जा चुके हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो सभी अपने रूम में जाते हैं तो उनका एक और मेंबर के मौजू से बोला, तुम रूम का रेंट कब भरने वाले हो, लैंडलॉर्ड हमें कब से ढूंढ रहे हैं। फिर के मौजू से बोला, जब मुझे फाइनल पेमेंट मिल जाएगी तब मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा। तभी वहाँ की लैंडलॉर्ड वहाँ आ जाती है। फिर के मौजू से बोला, आप यहाँ कैसे आ गई। फिर वो लैंडलॉर्ड बोली, मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रही हूँ। और फिर गुस्से में बोली, मैं तुम्हें 3 महीने से ढूंढ रही हूँ और तुम मुझे 3 महीने से अवॉइड कर रहे हो, अगर आज तुमने रेंट नहीं भरा तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। फिर डोंग उनकी चापलूसी करते हुए बोली, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, आप हम पे ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो, आप अपनी ज्वेलरीज को देखो, आप कितनी ज़्यादा रिच लग रही हो, आपको इस छोटी सी रकम की चिंता नहीं करनी चाहिए।
और फिर के मौजू के पास जाकर उससे पैसे मांगती है और फिर वो पैसे ले जाकर लैंडलॉर्ड को दे देती है। फिर वो लैंडलॉर्ड बोली ये तो बहुत कम पैसे हैं, पर डोंग बोली हम एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और वो सॉस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है और हम इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको पैसों की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तभी के मौसू को एक कॉल आता है और वो उसे स्पीकर पर रख देता है। तभी वो कंपनी वाले बोले अनफॉर्चुनेटली हम आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहते और हम उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करते हैं। फिर के मौजू बोला तो हमारी फाइनल पेमेंट का क्या होगा? तभी वो लैंडलॉर्ड चिल्लाते हुए बोली अगर तुमने नेक्स्ट वीक तक पूरा रेंट नहीं दिया तो मैं उसी टाइम तुम्हें घर से निकाल दूंगी। और गुस्से में वहां से चली जाती है और फिर वो सभी काफी अपसेट हो जाते हैं। तभी डोंग बोली अभी तक हमने टर्मिनेशन एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है तो हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। और फिर के मौजू डोंग की तारीफ करते हुए बोला ये हमारी कंपनी की सबसे अच्छी एम्प्लॉय है। और फिर डोंग को फिर से प्रेग्नेंट होने का नाटक करने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग कार पार्क कर रहा होता है और उसकी ड्राइविंग स्किल काफ़ी ख़राब होती है तो पीछे से एक और ड्राइवर उस पर चिल्ला रहा होता है। तभी डोंग वहाँ आती है और उस ड्राइवर से बोली आप पीछे भी पार्क कर सके हो। तो वो ड्राइवर बोला मैं अपनी जगह से क्यों हटूं? तो डोंग उससे बोली क्योंकि वो अनस्किलफुल ड्राइवर है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। और ये सब लुयंग भी सुन रहा होता है और फिर वो ड्राइवर पीछे चला जाता है। फिर डोंग लुयंग से बोली मुझे थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपनी स्किल्स पर काम करना चाहिए। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर लुयंग को फ्लैशबैक में याद आता है जहाँ डोंग उसे हक करते हुए बोल रही थी तुम एक ह्यूमन हो और तुम इतने मतलबी नहीं हो सके, मुझे तुम्हें बचाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग नकली प्रेग्नेंट बनते हुए बोली अगर हम अपने क्लाइंट के सामने घुटनों पर भी बैठ जाएं तब भी वो हमें पेमेंट नहीं देते, मुझे एक डिसेंट सर्विस प्रोवाइडर बनना है। और फिर वो इस कंपनी के अंदर एंटर करती है। फिर वहाँ की केयर टेकर उससे बोली क्या तुम टर्मिनेशन अग्रीमेंट के लिए यहाँ आई हो? पर मुझे नहीं लगता मिस्टर लू के पास तुमसे बात करने के लिए टाइम होगा। फिर डोंग बोली अगर ऐसा है तो मैं बाद में आ जाऊंगी। और फिर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वो पेट दर्द होने की एक्टिंग करने लगती है और फिर उसे बोली क्या तुम मेरे लिए थोड़ा हॉट वाटर ला सकती हो? और फिर वहाँ की एम्प्लॉय उसके लिए हॉट वाटर लाने चली जाती है। और फिर डोंग मिस्टर लू से मिलने चली जाती है और सीधे मिस्टर लू के ऑफिस में जाकर गिर जाती है और उससे बोली आपने सडनली कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल कर दिया? तो लू यंग उसे उठाते हुए बोला तुम तो वही लड़की हो ना जो हमें पार्किंग में मिली थी, तुम यहाँ कैसे? फिर डोंग बोली मैं यहाँ मिस्टर लू से मिलने आई हूँ। तो लू यंग बोला मैं ही मिस्टर लू हूँ। और उसे देखकर डोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर उसके अंकल बोले तुम इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? फिर लू यंग बोला मैंने तो अभी तक नोटिस किया ही नहीं। फिर डोंग अपना पेट छुपाते हुए बोली क्या आप लोग मजाक कर रहे हो? ये तो मेरा फिजिकल इशू है, मेरा पेट खाना खाकर बहुत बड़ा हो जाता है। फिर डोंग लू यंग से बोली हमारी कंपनी ने मिस लू के साथ काफ़ी अच्छा काम किया है, आपको हमारे काम में क्या कमी लगी? तो उसके अंकल चिढ़ते हुए बोले तुम्हारी कंपनी पूरी ही बकवास है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग अपने आप से बोली कोई इतना जल्दी वेट कैसे गेन कर सकता है, मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। और फिर अपने पेट से उस बैग को निकाल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में लू यंग डोंग से बोला पार्किंग में मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। फिर डोंग बोली अगर आप सच में मेरा थैंक्स करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरी कंपनी को एक चांस दे दीजिए, हमारी कंपनी हर रूल को फॉलो करती है। फिर लू यंग बोला मुझे पता है तुम काफ़ी हार्ड वर्किंग हो पर मेरे अंकल के डिसीजन को बदलना काफ़ी टफ है। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर डोंग उसे रोकते हुए बोली आपकी फ्रेंड्स की भी एक कंपनी है। फिर लू यंग बोला तुमको तो सब पता है। फिर डोंग उससे बोली मैं आपके लिए एविडेंस कलेक्ट करूंगी। और फिर लू यंग वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लू यंग का फ्रेंड उससे बोला तुम्हें अब कैसा लग रहा है, तुमने तो आज बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत लिया है। फिर उसकी फ्रेंड बोली हमारी 3 महीने की इन्वेस्टमेंट के बाद हमें ओरिजिनल सप्लायर का पता चल गया है और उन्होंने अपने सप्लायर्स की प्राइस बढ़ा दिए हैं, हमारे सॉस का टेस्ट बेकार होता जा रहा है और उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है।
तो हमें अपने सॉस का प्रमोशन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लुयंग के कंपेटिटर पर नज़र रखती है और उसके प्रूफ लाकर लुयंग को दे देती है और फिर उससे बोली, हमारी कंपनी इतनी लॉयल होने के बाद तुम किसी और से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। फिर लुयंग डोंग से हैंडशेक करते हुए बोला, मुझे नहीं पता था तुम्हारी कंपनी इतनी अच्छी है। अगर तुम्हें कुछ और सबूत मिले तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में अगले दिन लुयंग ऑफिस में एंटर करता है और अपनी कंपनी से कुछ एम्प्लॉयज को निकाल देता है और उसकी जगह अपने फ्रेंड्स को डायरेक्टर बना देता है। फिर नेक्स्ट सीन में लूरेन अपने अंकल को उनके फ्रॉड के सबूत दिखाता है और उनसे बोला, मैं इस कंपनी को बर्बाद नहीं होने दूंगा, तो मैं आपको इस कंपनी से निकाल रहा हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में उस कंपनी की एम्प्लॉय डोंग से बोली, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट फिर से टर्मिनेट हो चुका है। फिर डोंग उससे बोली, मैंने तो तुम्हारी बॉस की हेल्प की थी, और फिर वो भागते हुए लुयंग को मिलने चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लुयंग से बोली, मैंने तो तुम्हारी हेल्प की थी और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, और तुमने तब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। फिर लुयंग उससे बोला, तुमने आने से पहले डोर नॉक क्यों नहीं किया। फिर डोंग को फ्लैशबैक में याद आता है जब वो लुरंग को अपने साथ खींच कर ले जाती है और उससे बोली, बॉस आप यहाँ नहीं रुक सकते, और फिर डोंग वहाँ से जाने लगती है। तभी लुरंग उसे वहीं रोक देता है और डोंग अपने मन में बोली, क्या इसने मुझे पहचान लिया। फिर लुयंग बोला, मुझे तुम्हें थैंक्स करने का टाइम ही नहीं मिला, और उसे अपने साथ बैठने के लिए कहता है और उससे बोला, मिस डोंग क्या आपकी नेक में कोई प्रॉब्लम है। फिर डोंग उससे बोली, हाँ वो सोते वक्त मेरी गर्दन में मोच आ गई। तो फिर लुयंग बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे क्लोज बैठ जाता हूँ। फिर डोंग बोली, कोई बात नहीं, आप मेरे अपोजिट में बैठ जाओ, मेरे ईयर्स बहुत शार्प हैं। फिर लुयंग उससे बोला, जो एडवर्टाइजमेंट तुमने मेरी कंपनी के लिए बनाई थी उसमें कोई भी खास बात नहीं थी, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। फिर डोंग चिढ़ते हुए बोली, ऐसा इसलिए है क्योंकि चेयरमैन को लगता है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही सब कुछ होता है, इसीलिए उन्होंने हमें बहुत कम बजट दिया था, उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस रिस्ट्रिक्ट हो गई। फिर लुयंग बोला, तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो हमने तुम्हें इनफ बजट नहीं दिया, तुम मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं कह देती। पर डोंग कुछ नहीं कह पाती। फिर लुयंग बोला, तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट का दूसरों के साथ कोई मैच नहीं, इसलिए तुम लो कॉस्ट पर चेयरमैन को अट्रैक्ट किया, जिससे उन्होंने तुम्हारे साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया, और अग्रीमेंट साइन के बाद तुमने कॉस्ट को बढ़ाने की कोशिश की। तुम इसे एडमिट क्यों नहीं कर लेती। तुम एडवर्टाइजमेंट हाई क्वालिटी की नहीं कर सकती लो कॉस्ट पर। फिर डोंग बोली, हाँ ये हमारी प्रॉब्लम है, पर हमने तुम्हारी गाइडलाइन के अनुसार हमने सारी डिफिकल्टीज झेली हैं, तो क्या तुम हमें थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते। फिर लुयंग बोला, मैं अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता हूँ, और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। और फिर डोंग अपने मन में उसे बुरा भला बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग अपने आप से बोली, मैं इतनी इजीली हार नहीं मान सकती, मेरे पास अभी भी चांस है। फिर वो केमोजू से बोली, आज से तुम मेरे लिए सक्सेसफुल केसेस लाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लुयंग से मिलने जाती है और तभी उसके अंकल उसे डांट रहे होते हैं और उससे बोले, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है और तुम कंपनी में ऐसा सब कुछ कर रहे हो। मैंने तुम्हारी मॉम की भी काफ़ी हेल्प की है, तुम उस टाइम सिर्फ एक छोटे से बच्चे थे। फिर लुयंग बोला, आपने इस कंपनी के 60% प्रॉफिट रख लिए हैं, मैंने अभी तक पुलिस को कॉल नहीं किया, यही मैं तुम्हें सबसे बड़ी रिस्पेक्ट दिखा रहा हूँ। और फिर लुयंग अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हुए बोला, मेरे डेस्क में रखी फाइल को तुम पुलिस को दे दो। तो उसके अंकल भड़क जाते हैं, तुम पुलिस को कैसे बुला सकते हो, और उससे फ़ोन छीनने लगते हैं। तभी डोंग बोली, यही सही टाइम है, एक ब्यूटी हीरो को बचा लेगी और इसी बहाने वो मुझे रीपे करेगा। और वो उसे बचाने जाती है पर गलती से उसे धक्का दे देती है, जिससे उसका सर जमीन को टकरा जाता है और उसके अंकल वहां से भाग जाते हैं। और फिर डोंग उसे उठाने की कोशिश करती है,
पर वो बेहोश हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग हॉस्पिटल में डोंग से बोला, तुम मुझे कहाँ भेजना चाहती थी, तुम तो मुझे मारना ही चाहती थी। फिर डोंग बोली, मैं तो बस तुम्हें बचाने के लिए आई थी, आप तो इस कंपनी के फाउंडेशन हैं, आपके बिना ये कंपनी नहीं चल सकती। मुझे पता है इसमें मेरी ही गलती है, पर मैं सच में आपको सेव करना चाहती थी। फिर डोंग बोली, मैं आपके मेडिकल बिल भर दूंगी। और फिर लुयंग उसके लिए मान जाता है। फिर डोंग उससे बोली, आप तो सीईओ हो, आपने जरूर इंश्योरेंस लिया होगा, तो मुझे उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और आप जैसा हैंडसम लड़का मुझे पे करने के लिए कैसे कह सकता है। फिर लुयंग बोला, अगर तुम ऐसे ही मुझे परेशान करती रही तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगा। और फिर उससे जाने के लिए कहता है। फिर डोंग वहां से चली जाती है। फिर डोंग जाते हुए अपने आप से बोली, शायद उसे याद नहीं, मैंने उस पर वॉमिट कर दिया था, तो मेरे पास अभी भी कुछ चांस हैं। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग तैयार होकर फिर से हॉस्पिटल जाती है और तभी उसे उसका सेक्रेटरी मिल जाता है। और फिर उससे बोली, मैं मिस्टर लू से मिलने आई हूँ। फिर वो बोला, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, पर मैं तुम्हें ऐसे में पहचान नहीं पाया। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लुयंग तो हाय कहती है, तो लुयंग अपने सेक्रेटरी से बोला, तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो, तुम्हें इसे यहाँ लाने के लिए किसने कहा। पर फिर वो अपने मेंबर को अपने साथ ले जा देता है। और फिर डोंग लुयंग को कुछ गिफ्ट देते हुए बोली, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ, आई होप आपको ये पसंद आएंगे। फिर लुयंग बोला, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हारी कंपनी के एग्रीमेंट्स पढ़े हैं, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, पर उनमें कुछ अट्रैक्टिव भी नहीं है, और मैं श्योर भी नहीं हूँ तुम इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर भी पाओगी। फिर डोंग बोली, इसमें हमारी गलती नहीं है, हमें बहुत कम पैसे मिले थे और आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, पर आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप हमें एक भी चांस नहीं देंगे। पर फिर लुयंग बोला, मैंने तुम्हें यहाँ आने का एक और चांस दिया था, मुझे तुम्हारी कंपनी से कोई दिक्कत नहीं, पर तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाई हो। फिर लुयंग बोला, तुम्हें एक चांस चाहिए ना, तो मेरी कंपनी में एक क्लीनर की पोस्ट खाली है, क्या तुम उस जॉब को करोगी। तो डोंग उसके लिए हाँ कह देती है। और फिर नेक्स्ट डे जब लुयंग ऑफिस आता है तो डोंग उससे बोली, मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी है, तुम फ्लोर को देख सकते हो वो कितने चमक रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग अपने टेबल पे डस्ट देख रहा होता है, पर वो एकदम साफ होता है और इसे डोंग भी बाहर से देख लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग वॉशरूम क्लीन करने जाती है और वहाँ लुयंग होता है, तो वो उससे बोली, मैं तुम्हारा वॉशरूम क्लीन कर देती हूँ। और लुयंग उसे वो करने से मना कर रहा होता है, पर तभी वहाँ कोई आ जाता है, जिसकी वजह से लुयंग उसे अपने ही वॉशरूम में ले लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है। और वो ऑफिस के एम्प्लॉय उसकी बुराई कर रहे होते हैं और उनके जाने के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर डोंग उससे बोली, ये नॉर्मल बात है, और फिर लुयंग वहाँ से चला जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुयंग डोंग से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, कुछ देर में हमारी यहाँ मीटिंग होने वाली है। फिर डोंग बोली, अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं तुम्हारी सीट साफ कर देती हूँ, उससे तुम्हें मीटिंग के टाइम काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर डोंग सफाई करते हुए लुयंग को काफ़ी इरिटेट कर देती है। और फिर लुयंग बोला, तुमने बहुत सफाई कर ली, अब तुम यहाँ से चली जाओ। फिर डोंग वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में डोंग ऑफिस का ग्लास साफ कर रही थी और लुयंग उसे वहाँ से घूर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग जूली से बोला, क्या तुम्हें भी मैं बॉस लगता हूँ जो अपनी पास्ट की फ्रेंडशिप भूल गया है, मुझे तुमसे ऑनेस्ट आंसर चाहिए। फिर जूली बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंकल ने उन पावर्स को पर्सनल गेन के लिए यूज किया है। फिर लुयंग बोला, हाँ मैं समझ गया हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और फिर जूली वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग से बोला, तुमने अभी तक लंच क्यों नहीं किया। फिर डोंग बोली, मैं सबके लिए साफ सफाई करना चाहती हूँ। फिर लुयंग बोला, मुझे लगता है तुम्हें भूख नहीं लगी, तो मुझे तुम्हें ये फूड कार्ड नहीं देना चाहिए। फिर डोंग बोली, मैं इसे जरूर एक्सेप्ट करूंगी। फिर लुयंग उसे कार्ड देते हुए बोला, हम अपने एम्प्लॉयज को भूखे नहीं मरने देते, और वैसे भी तुम फ्री में काम कर रही हो, तुम यहाँ से कोई भी ड्रिंक फ्री में ले सकती हो। और फिर डोंग ड्रिंक्स लेने चली जाती है। तभी लुयंग वहाँ आकर बोला, क्या तुम्हें वर्क टाइम में ड्रिंक करनी है। तो डोंग बोली,
मैं तो बस उसे देख रही थी। तो लू यंग बोला, मुझे लगता है आजकल तुम्हारी पीने की कैपेसिटी बढ़ गई है, पर बस मुझ पे वॉमिट मत करना। और फिर वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लू यंग ऑफिस में अकेला होता है और फिर वो डोंग को देखता है। फिर डोंग उससे बोली, मिस्टर लू आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर लू यंग उससे बोला, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? फिर डोंग बोली, मुझे यहाँ की अच्छे से सफाई करनी थी। भले ही मेरी कंपनी ने आज तक कुछ बड़ा अचीव ना किया हो, पर मैं अपने काम को पूरी रिस्पेक्ट के साथ करती हूँ। फिर लू यंग बोला, तुम्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए थी ना, कल से तुम्हें ये जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। कल एक मीटिंग के लिए आ जाना, ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। फिर डोंग उससे बोली, क्या तुम्हें वो 3 साल पहले की बात अभी भी याद है? तो लू यंग बोला, जितनी वो तुम्हें याद है उतनी ही मुझे याद है। फिर नेक्स्ट सीन में लू यंग डोंग से बोला, तुम अपनी जॉब के पहले दिन ही लेट हो, अगर तुम फिर से लेट हुई तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। फिर डोंग बोली, कल आपने ही तो 10 बजे आने के लिए कहा था। फिर लू यंग बोला, अभी 10:02 हो चुके हैं। तभी वहाँ जूली आकर बोली, मिस्टर लू आपकी घड़ी हमेशा 10 मिनट आगे रहती है, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। फिर डोंग उस पर हंसने लगती है। फिर लू यंग मीटिंग में बोला, इस बार हम तुम्हें तुम्हारी प्रेजेंटेशन के लिए पे करेंगे, जिससे डोंग काफी खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लू रैन को अपनी प्रेजेंटेशन देती है। फिर लू यंग बोला, इस बार तुम कॉलेज स्टूडेंट को टारगेट कर रही हो। फिर डोंग बोली, हाँ वो लोग काफी अच्छे होते हैं और न्यू चीजों को जल्दी अडेप्ट करते हैं। फिर लू यंग उसे प्रेजेंटेशन को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए कहता है, तो डोंग हाँ बोलकर आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ऑफिस के कुछ एम्प्लॉय बोल रहे होते हैं, मिस्टर लू ने पहले ही प्रेजेंटेशन डिसाइड कर रखी है। और ये डोंग सुन लेती है और अपने मन में बोली, जब सब पहले ही डिसाइड है तो तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? फिर नेक्स्ट सीन में लू यंग का फ्रेंड वहां कर बोला, मैंने सुना है वो ब्यूटी हर 3 दिन में यहाँ अपनी प्रेजेंटेशन लेके आ जाती है, क्या तुम उसके साथ किसी रिलेशनशिप में हो? फिर लू यंग बोला, अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग को लू यंग की मॉम का मैसेज आता है और वो उसे अपने साथ टाइम स्पेंड करने को कहती हैं। फिर वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने चली जाती है। फिर लू यंग की मॉम बोली, क्या तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट मिला? फिर डोंग बोली, हमारा प्रपोजल मिस्टर लू को पसंद नहीं आया, पर आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। फिर लू यंग की मॉम बोली, पर आधा महीना हो चुका है, वो अभी तक क्या कर रहा है? और फिर उसकी मॉम जूली से पूछती है, तो जूली मैसेज करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर लू ने किसी और को दे दिया। फिर उसकी मॉम गुस्सा करते हुए बोली, वो मेरा पैसा बर्बाद कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में लू यंग की मॉम उसे डांटते हुए बोली, अब से तुम मुझे मॉम मत कहना, मुझे लगा था अब तुम बड़े हो गए हो। फिर लू यंग बोला, अब हमारी कंपनी अच्छी चल रही है, क्या आपने कुछ अफवाह सुन ली? मैंने बेस्ट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, पर अभी तक मैंने उन्हें हायर नहीं किया है। मैंने बहुत सी कंपनियों को प्रेजेंटेशन देने को कहा है और जिसका भी आइडिया बेस्ट होगा मैं उसे ही हायर करूंगा। और फिर वो अपनी मम्मा को मना लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में लू यंग डोंग से बोला, तुम यहाँ मेरी मॉम से मिलने क्यों आई? पर तुम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेने आई हो। फिर डोंग बोली, मुझे आंटी ने ही बुलाया था, मैं तो उनसे कुछ बात करने आई थी। फिर लू यंग बोला, मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा, तुम अपने काम पर फोकस करो, ऐसी ट्रिक्स यूज करने का कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हारा प्रपोजल पढ़ा था, उसमें सब चीज बकवास लिखी थी। मैं चाहता हूँ तुम कॉलेज स्टूडेंट पर रिसर्च करो, वो डेली कौन से ऐप यूज करते हैं, डेली क्या क्या हैबिट्स हैं और तुम उन्हें क्या क्या प्रमोट कर सकती हो। फिर डोंग बोली, हाँ मैं समझ गई हूँ, पर क्या तुमने अभी तक कोई प्रेजेंटेशन डिसाइड नहीं की? फिर लू यंग बोला, तुम अफवाहों पर विश्वास मत करो, अगर तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलेगा। और फिर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब लू यंग ऑफिस में होता है तभी लाइट चली जाती है और लू यंग को अंधेरे से डर लगता है और फिर वो डरते हुए कंपनी से बाहर जाने लगता है। और तभी डोंग भी प्रेजेंटेशन देने वहां आ रही थी और उसकी आवाज सुनकर लू यंग बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर वो डर के मारे गाना गाने लगता है। तभी डोंग उसके पास आकर बोली, मिस्टर लू क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? फिर लू यंग बोला, मैं अंधेरे से नहीं डरता। तो डोंग बोली, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, सबको किसी न किसी चीज से डर लगता है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। फिर लू यंग बोला, अब तुम मेरी हेल्प करो। और फिर डोंग उसे पकड़कर ले जा रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लू यंग को अपना प्रपोजल देती है। फिर लू यंग बोला, मैं इसे पढ़ने के बाद तुम्हें अपना फाइनल आंसर बताऊंगा। और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग को जूली का कॉल आता है। फिर डोंग अपने फ्रेंड्स को बोली, मिस्टर लू हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं और वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जूली डोंग को काव्या से इंट्रोड्यूस कराती है और बोली, ये हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं। फिर डोंग बोली, हाँ मैंने इन्हें देखा है, ये काफी ब्यूटीफुल हैं, मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगी। और फिर डोंग को उसका
डेस्क दिखा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। फिर उसकी फ्रेंड रोते हुए बोली, फैंग ने मुझ पर चीट किया है। वो अब अपना फ़ोन म्यूट कर देता है और वो कभी भी अपने कॉल मेरे सामने रिसीव नहीं करता और वो अपने लुक्स को भी इम्प्रूव करने लगा है। जरूर उसके साथ कुछ गड़बड़ है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग का फ्रेंड उससे बोला, क्या तुम और काव्या साथ नहीं हो गए? फिर लुयंग बोला, इस बात को काफ़ी टाइम हो गया है, तुम्हें इस बात से क्या प्रॉब्लम है? फिर उसका फ्रेंड बोला, तो तुम डेली उसके साथ वर्क क्यों करते हो? फिर लुयंग बोला, तुम काव्या को पर्सनली जानते हो, उसके लिए करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर लुयंग बोला, हमने सिर्फ 3 दिन डेट किया था, इस बात को दोबारा मेंशन मत करना, वो बस एक एक्सपेरिमेंट था। और तभी उसका फ्रेंड बोला, यहाँ डोंग भी आ रखी है तो हम उसे हेलो कहने चलते हैं। वो हमारी इंडस्ट्री में किसी पॉपुलर कंपनी से बिलोंग नहीं करती और तुमने फिर भी उसे चांस क्यों दिया? फिर लुयंग बोला, उसने एक बार मेरी हेल्प की थी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं, उस टाइम डोंग एक इंटर्न होती है। फिर लुयंग बोला, उस टाइम मुझे किसी ने वाइन पीने के लिए चैलेंज किया था पर फिर मुझे पता चला उस वाइन में कुछ मिला रखा है। पर फिर डोंग बोली, तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, तुम्हारे लिए ये वाइन मैं पी लेती हूँ। और फिर उसने वो वाइन पी ली और जिससे वो ड्रंक हो गई थी और वो लोग मेरे अफेयर की फ़ोटो क्लिक करना चाहते थे। और फिर वो मुझे खींच के ले जाती है और फिर मुझसे बोली, उन्होंने तुम्हारे लिए ट्रैप बिछाया है और उसने मुझे बचाया, इसकी वजह से उसकी जॉब चली गई। तभी डोंग लुयंग को देख लेती है और उसे देखकर अपना फेस छिपा लेती है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुयंग डोंग से बोला, तुम्हें कुछ देर में मीटिंग रूम में अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। फिर डोंग बोली, हमारी प्रेजेंटेशन हमेशा के देता है। फिर लुयंग बोला, मैंने जो बोल दिया वो ही होगा। फिर डोंग बोली, मुझे कब से प्रेजेंटेशन देनी थी पर ये मौका काफी जल्दी आ गया। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग अपनी प्रेजेंटेशन देती है। फिर काव्या उससे बोली, तुम्हारी प्रेजेंटेशन से मिस्टर लू काफी इम्प्रेस हुए हैं। फिर डोंग बोली, मुझे भी नहीं लगा था ये इतने अच्छे से होगी। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग से बोला, तुमने काम अच्छा किया है और अब इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तभी लुयंग का फ्रेंड वहां कर बोला, कल मिस्टर जेंग यहाँ आने वाले हैं तो मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। फिर लुयंग मुझसे बोला, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या हमारी कंपनी से कोई और उससे नहीं मिल सकता? फिर उसका फ्रेंड बोला, तुम मुझे 1-2 साल दो, मैं यहाँ लोगों को ट्रेन कर दूंगा बिल्कुल मेरी तरह। फिर लुयंग बोला, अगर मैं तुम्हें इतना टाइम दूंगा तब तक मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। फिर डोंग उससे बोली, ये काम मैं कर सकती हूँ। फिर लुयंग बोला, मिस्टर जेंग जनरल मैनेजर हैं, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराना चाहते हैं और ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या तुम्हें लगता है तुम इसे कर पाओगी? फिर डोंग बोली, हाँ बिल्कुल, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी। फिर लुयंग बोला, मिस्टर जेंग काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है तो मैं ये मौका तुम्हें देता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग को बोला, तुमने अच्छा ग्रीटिंग बोर्ड बना रखा है, वो देखो मिस्टर जेंग आ गए। फिर डोंग अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस करती है। फिर मिस्टर जेंग उन्हें अपने साथ कार में आने को कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग को उसका कंपेटिटर मिलता है और वो उससे बोला, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो लुयंग बोला, तुम मजाक मत करो, ये बस एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो वो बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? तभी डोंग अपने मन में बोली, ये सूजी यहाँ क्या कर रहा है? फिर लुयंग डोंग से बोला, वो कुछ भी रिक्वेस्ट करे तुम हाँ मत कहना। फिर डोंग उसे हैंगओवर की पिल्स देती है। तो लुयंग बोला, अब वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा और तुम हर चीज अपने बैग में लेके क्यों घूम रही हो? फिर डोंग बोली, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। फिर नेक्स्ट सीन में सूजी कॉल पे किसी को डोंग पे नजर रखने के लिए कहता है और अपने आप से बोला, ये फिर से क्यों आ गई? फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर जेंग डोंग से बोले, तुमने जो मसाज रिकमेंड की है वो काफी अच्छी है। फिर डोंग बोली, हाँ ये मसाज यहाँ काफी पॉपुलर है। तभी डोंग को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे बोली, मैं आज अपने बॉयफ्रेंड की दूसरी गर्लफ्रेंड को पकड़ने आई हूँ, आज वो उसी से मिलने आया है और इसने यहाँ आने के लिए मेरा ही दिया वाउचर यूज किया है। अगर मुझे उसके कलीग से पता नहीं चलता तो मुझे लगता वो ओवर टाइम कर रहा है। फिर डोंग उससे बोली, मैं भी इसी होटल में किसी क्लाइंट से मिलने आई हूँ, पर तुम इस बात को दिल पर मत लो। और ये सब मिस्टर जेंग भी सुन रहे होते हैं। फिर डोंग मिस्टर जेंग से बोली, मुझे अभी एक इमरजेंसी में जाना होगा। तो मिस्टर जेंग बोले, तुमने जो भी कहा मैंने सब सुन लिया है और मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम दोनों अकेली लड़कियां हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी लुयंग भी वहां आ जाता है। फिर वो डोंग से बोला, मैं यहाँ मसाज लेने आया था। नेक्स्ट सीन में डोंग की फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड के रूम में घुस जाती है और उसको रंगे हाथ पकड़ लेती है। और फिर वो लड़का डोंग से बोला, ये मेरा और वे का प्राइवेट मैटर है, तुम इसे रिकॉर्ड मत करो। और वो डोंग को मारने वाला होता है। तभी लुयंग आकर
उसे बचा लेता है। फिर वो लड़का वे से माफी मांग रहा होता है। फिर डोंग वे को खींचकर अपने साथ ले जाती है। फिर डोंग अपनी फ्रेंड को बोली, कोई बात नहीं, ऐसे लड़के के साथ रहने से अच्छा तुम सिंगल रहो। और फिर उसकी फ्रेंड वहां से चली जाती है। फिर लू यंग उससे बोला, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो, तुम हमारे क्लाइंट को यहाँ तक ले आई। फिर डोंग बोली, आपने जो मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक्स। और फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। और तभी उन्हें कंपनी की एक एम्प्लॉय देख लेती है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को उन दोनों के अफेयर के बारे में बताती है। और फिर वो बोली, और मिस्टर लू की एक्स गर्लफ्रेंड काव्या थी। और तभी इस बात को डोंग सुन लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लू यंग को कॉल करती है और उससे बोली, क्या तुम अभी फ्री हो? मैं तुम्हें मिस कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें कंपनी में बहुत कम ही देख पाती हूँ। फिर लू यंग बोला, क्या तुम्हें कुछ और नहीं कहना? तो डोंग बोली, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। तुम्हें पता है हम प्रपोजल पे काम कर रहे हैं और हमारी कंपनी काफी छोटी है और हमारे पास फंड का इशू है। क्या तुम हमारी पेमेंट जल्दी से दे सकते हो? फिर लू यंग बोला, क्या तुमने इसके लिए कॉल किया? तो डोंग बोली, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, मैं तुम्हें जल्दी करने के लिए नहीं कह रही। फिर लू यंग बोला, ये कंपनी की अपनी प्रोसेस है, अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं फोन रख रहा हूँ। और कॉल कट कर देता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में डोंग की एक कलीग आकर उससे बोली, ये वो पेपर्स हैं जो तुमने मांगे थे, अगर तुम्हें कोई और हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। तुम बस मेरे बारे में मिस्टर लू के सामने अच्छी अच्छी बातें करना, मुझे सब कुछ पता है, मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर डोंग अपने आप से बोली, पहले तो इसने ये देने से मना किया था, अब ये सडनली ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? फिर नेक्स्ट सीन में ऑफिस के सभी एम्प्लॉय डोंग की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी जूली उससे बोली, तुम्हें मिस्टर लू बुला रहे हैं। फिर डोंग अपने मन में बोली, आज ये सब लोग मुझसे इतना अच्छे से क्यों पेश आ रहे हैं? फिर नेक्स्ट सीन में लू यंग डोंग को बोला, तुम डोर को नॉक करके भी नहीं आई। फिर डोंग उससे बोली, मैंने तो डोर नॉक किया था, क्या तुमने उसे नहीं सुना? तुम जरूर किसी चीज पे फोकस कर रहे होगे तभी तुम उसे नहीं सुन पाए। ये हमारी कंपनी का पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, प्लीज आप इसे पढ़ लीजिए। फिर लू यंग बोला, तुम्हारा ये काम पेमेंट डिपार्टमेंट करता है, क्या मुझे तुम्हें कंपनी का प्रोसेस फिर से बताना होगा? फिर डोंग अपने पेपर लेके वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग अपने पेपर्स को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में देती है। फिर वो बोला, तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा, अगर तुम बॉस की वाइफ ही क्यों ना हो, पर तुम्हें रूल्स को फॉलो करना होगा। फिर डोंग बोली, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए? तो वो बोला, कुछ लड़कियां अपने चार्म को यूज करके प्रमोट हो जाती हैं, पर ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। फिर डोंग उससे बोली, इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे मिस्टर लू ने पर्सनली साइन किए हैं, तो आपके अप्रूव करने पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर वो मैनेजर भड़कते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहता है और फिर डोंग उसकी डांट सुनकर वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वे डोंग से बोली, इस ड्रेस में तुम बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही हो। फिर डोंग उससे बोली, तुम एक लेडी की तरह क्यों लग रही हो? कुछ टाइम पहले ही तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और अगर तुम्हें न्यू बॉयफ्रेंड चाहिए तो तुम्हें अपनी ब्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। फिर वे बोली, तुम उसके बारे में बात ही ना करो तो अच्छा रहेगा, मैं अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं। और फिर नेक्स्ट सीन में वे लू यंग को देखकर बोली, मिस्टर लू आप यहाँ क्या कर रहे हो? उस दिन मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। फिर लू यंग बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी अभी मैंने डोंग को यहाँ अंदर जाते हुए देखा। फिर वे बोली, तुम सब भी इस पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं करते? ये एक डेटिंग पार्टी है, यहाँ बहुत से हैंडसम लड़के और प्रिटी लड़कियां आई हैं। तो लू यंग बोला, हैंडसम लड़के, और जेलस होकर वहाँ पार्टी में चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़का डोंग से अच्छे से बातें कर रहा होता है, जिसे देखकर लू यंग काफी जेलस फील कर रहा होता है। और लू यंग से एक लड़की बात करने की कोशिश कर रही होती है, पर लू यंग उसे इग्नोर करते हुए डोंग को ही देखे जा रहा था। और वहीं एक लड़का काव्या के साथ भी फ्लर्ट कर रहा होता है। फिर लू यंग डोंग के पास जाता है और उससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर डोंग बोली, मैं यहाँ वे के इवेंट को सपोर्ट करने आई हूँ। मिस्टर लू, क्या आप यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आए हैं? फिर लू यंग बोला, कौन सी ब्लाइंड डेट? मैं तो बस यहाँ पास से जा रहा था, तुम्हारी फ्रेंड मुझे यहाँ लाई है, तुमने भी मेरी बहुत बार हेल्प की है तो मैं भी तुम्हारी यहाँ हेल्प कर दूंगा। दूसरी तरफ काव्या उस लड़के पर भड़क जाती है और उसे डेट के लिए रिजेक्ट कर देती है। फिर लू यंग डोंग से बोला, तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट का काम कैसा चल रहा है और क्या तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल गई? फिर डोंग उससे बोली, मेरा काम बस ऑलमोस्ट हो ही गया था,
पर तुम्हारी मैनेजमेंट की वजह से मुझे पेमेंट नहीं मिल पाई। हमारी कंपनी के सभी मेंबर तुम्हारे जैसे ही सोचते हैं और एक गोल के लिए हार्ड वर्क करते हैं और इसी तरह तुम्हारी कंपनी टॉप पर पहुंच जाएगी। फिर लू यंग बोला, मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ तो तुम मेरी कंपनी को टॉप पर पहुंचा दोगी। तभी वे वहाँ अनाउंस करती है, नंबर 27 कहाँ है। फिर डोंग लू यंग से बोली, वो तुम्हें बुला रही है। फिर लू यंग स्टेज पे चला जाता है और वे उससे बोली, तुम जिस लड़की को लाइक करते हो उस लड़की को स्टेज पे बुला दो। फिर वहाँ काफी लड़कियां उसे उन्हें चूज करने के लिए कहती है। फिर डोंग अपने आप से बोली, वो कितना ज्यादा पॉपुलर है। फिर लू यंग डोंग का नाम ले देता है और फिर डोंग भी स्टेज पर आ जाती है। फिर वे उन दोनों को हाथ होल्ड करने के लिए कहती है। फिर एक लेडी आकर चैंग से बोली, तुम्हें शायद कोई मैच नहीं मिला है, मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ। फिर चैंग उनसे बोला, जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मेरी मॉम ने बोला था तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड खुद ढूंढनी चाहिए, गॉड आपको अच्छे ग्रैंड चिल्ड्रन दे। और फिर वो बाई बोलकर वहां से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग उस लेडी से बचाने के लिए काव्या को थैंक्स बोला। फिर काव्या बोली, शायद वो लेडी तुम्हें काफी पसंद करती थी, फिर तुम मुझे मत बोलना, मैंने तुम्हारा लव का चांस मिस करवा दिया। तभी डोंग और लू यंग वहां आ जाते हैं। फिर काव्या उनसे बोली, एक लेडी चैंग को लाइक करती थी। फिर चैंग उनसे बोला, मैं बहुत ज्यादा चार्मिंग हूँ इसलिए हर कोई मुझे लाइक करता है। फिर लू यंग उनसे बोला, तुम दोनों जा सकते हो, मुझे डोंग से कुछ बात करनी है। और फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर डोंग लू यंग से बोली, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। फिर लू यंग बोला, हम फिर से किसी का अफेयर एक्सपोज करते हैं। तो डोंग बोली, हमें किसे एक्सपोज करना है। तो लू यंग बोला, वो अभी मेरे सामने ही खड़ी है, क्या तुम यहाँ मुझ पर चीट करना चाहती थी। अगर मैं यहाँ टाइम पर नहीं आता तो सब लड़के तुमसे फ्लर्ट करते। फिर डोंग बोली, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। फिर लू यंग बोला, तुम्हारी बातों पर मुझे भरोसा नहीं, तुम अभी ये सोचो तुम मुझसे माफी कैसे ले सकती हो। जब मैं गुड मूड में होऊंगा शायद मैं तुम्हें पनिश ना करूँ। फिर डोंग बोली, क्या तुम ये चाहते हो मैं तुम्हें खुश करूँ। फिर लू यंग बोला, हाँ तुम मुझे खुश करो। फिर लू यंग उसे अपना कोट पहना देता है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लू यंग से बोली, क्या तुमने ये सब मेरे लिए प्रिपेयर किया है। फिर लू यंग बोला, तुम बहुत दिनों से बहुत हार्ड वर्क कर रही हो, तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए। तभी डोंग नींद से उठती है और उसका सपना टूट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जूली लू यंग से बोली, आपके लिए डोंग ने गिफ्ट और फ्लावर्स भेजे हैं और वो नीचे आपका वेट कर रही है, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं। तभी चैंग उसमें लिखा हुआ लेटर पढ़ने लगता है। फिर लू यंग उसे ऊपर आने के लिए कहता है। तभी चैंग बोला, ये सनफ्लावर्स तो फादर्स को दिए जाते हैं। फिर लू यंग बोला, क्या तुमने अपनी रिपोर्ट्स कंप्लीट कर ली हैं, और उसे डांट कर वहां से भगा देता है। फिर लू यंग वहां आ जाती है और अपने मन में बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मिस्टर लू बुरे मूड में है, क्या सनफ्लावर मुरझाए हुए हैं। फिर लू यंग बोला, हम एक दिन से मिले नहीं हैं, क्या बॉस की वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसे ट्रीट करती है। फिर डोंग बोली, तुमने गलत समझ लिया, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं अपने आप को बॉस की वाइफ कह सकूं। तुम्हारी फ्यूचर वाइफ बहुत स्मार्ट और प्रीटी होगी, वो एक बहुत अच्छी फैमिली से होगी और वो मुझसे ज्यादा हार्ड वर्किंग होगी। ये बस कलीग्स ने रूमर फैलाया हुआ है, प्लीज आप इन बातों पर यकीन मत करो। फिर लू यंग बोला, क्या मैं इन पर यकीन न करूं, पर तुम तो इसे एंजॉय कर रही हो, चलो छोड़ो, क्या तुम्हारी पेमेंट सेटल हो गई। फिर डोंग बोली, नहीं, फाइनेंशियल मैनेजर ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज कर दिया। फिर लू यंग फाइनेंस मैनेजर से बोला, तुमने इसकी पेमेंट अभी तक सेटल क्यों नहीं की। फिर वो मैनेजर बोला, इसने कलीग्स में झूठे रूमर फैला रखे हैं और ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है। फिर लू यंग बोला, क्या इसके लीगल डॉक्यूमेंट पूरे हैं। फिर वो मैनेजर बोला, हाँ। फिर लू यंग बोला, तो तुम इसकी पेमेंट कर दो। फिर वो मैनेजर वहां से चला जाता है और डोंग बोली, मिस्टर लू आपने मुझे ब्लेम भी नहीं किया और मेरी हेल्प भी की, आप मेरे बेस्ट क्लाइंट हो। फिर लू यंग बोला, इन फ्लावर्स और गिफ्ट से मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग काव्या से बोला, हमारी बॉडी में सभी ऑर्गन्स पेयर्स में होते हैं तो लोगों को भी पेयर में होना चाहिए। भले ही तुम्हें पार्टी में कोई अच्छा पार्टनर न मिला हो, तुम्हें उसकी वजह से डिप्रेस नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें सूटेबल कैंडिडेट ढूंढना चाहिए। और साइंस कहती है कि 80% मैरिड कपल क्लासमेट्स एंड कलीग्स में से होते हैं और वो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो तुम्हें इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। फिर काव्या बोली, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम ही मेरे क्लासमेट हो और कलीग भी, तुम भी मेरे ट्रू लव हो। फिर चैंग बोला, तुम मुझसे दूर हटो वरना मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर वहां से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सूजी काव्या और चैंग को अपनी कंपनी के लिए ऑफर देता है और फिर चैंग खुश होकर बोला, 3 मिलियन योंग थैंक्स,
अब मुझे मिस्टर लू से इतनी सैलरी लेनी होगी। फिर सूजी बोला, अगर तुम्हें ऑफर पसंद नहीं आया तो मैं इसमें कुछ और ऐड कर सकता हूँ। फिर काव्या बोली, आपको क्या लगता है हमारी फ्रेंडशिप पैसों में बिक सकती है? फिर चैंग उसे चिढ़ाते हुए बोला, काव्या तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, मिस्टर सू को बुरा लगेगा, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है। और वो उसका मजाक उड़ाते हुए चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग चैंग के साथ गेम खेलते हुए बोला, ये कितना ज्यादा बोरिंग है। फिर चैंग उसे चिढ़ाते हुए बोला, हाँ मैं समझ गया, फ्रेंड्स के साथ गेम खेलना काफी ज्यादा बोरिंग होगा और एक लड़की के साथ फ्लर्ट करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिर लुयंग बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे लाइक करता हूँ? तुम हमेशा लड़कियों के बारे में सोचते रहते हो, तुम्हारे हर किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप होते हैं। फिर चैंग बोला, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और आजकल मुझे डोंग पसंद आ रखी है, वो बहुत ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल है। मैं इससे पहले ऐसी लड़की से नहीं मिला, मैं उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। फिर लुयंग उसका गला पकड़ देता है तो चैंग बोला, तुम तो अब एक जोक भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। फिर लुयंग बोला, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, डोंग हमारी कंपनी से है तो तुम उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। फिर चैंग बोला, तुम गुस्सा हो मतलब तुम्हारी उसके लिए फीलिंग्स हैं। फिर लुयंग वहां से चला जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में चैंग काव्या से बोला, क्या हम किसी कंपनी को अप्रोच करने में डोंग से फेवर ले सकते हैं? फिर काव्या बोली, हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेसिफू एक स्ट्रिक्ट कंपनी है, तुम उनके साथ ऐसा ट्रिक्स खेलने का ट्राई मत करना, हमें अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखानी होगी। फिर चैंग बोला, मैं एक जेंटलमैन हूँ और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं डोंग के लिए चिंता कर रहा हूँ, वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर लुयंग बोला, मिस्टर जैंग डोंग की कैपेबिलिटीज को जानते हैं, तभी उन्होंने उसे चूज किया है। फिर नेक्स्ट सीन में जूजी डोंग की कंपनी से मिलने जाता है। फिर सूजी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, मैं सेंजी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ टेस्टिंग मीटिंग के प्रोडक्ट डिस्कस करने आया हूँ। और फिर वो उनको एक नोटों का बंडल देता है। फिर डोंग वो देखकर वो पैसे उसे वापस कर देती है और उसे बोली, हम आपके प्रोडक्ट प्रिपेयर कर देंगे। फिर सूजी बोला, एक्चुअली मैं तुम्हारी कंपनी को न्यू कंप्यूटर प्रोवाइड कराना चाह रहा था, बस मैं तुम्हारे साथ बिजनेस में कोऑपरेट करना चाहता हूँ। फिर डोंग उससे बोली, मैं आपकी काइंडनेस को अप्रिशिएट करती हूँ, और फिर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में ऑफिस की एक एम्प्लॉय डोंग से बोली, तुम्हारे लिए सुबह सुबह किसी ने फ्लावर्स भेजे हैं। फिर डोंग उसे देखकर बोली, किसी ने इस पे अपना नाम क्यों नहीं लिखा है? तभी डोंग को किसी को कॉल आता है और वो उससे बोला, मैं सूजी हूँ सेंजी ग्रुप से। फिर डोंग शॉक होकर बोली, क्या सूजी? और ये सब बाकी कलीग्स भी सुन लेते हैं। फिर वो उससे बोली, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? फिर सूजी बोला, मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे लिए फ्लावर्स भेजे हैं। फिर डोंग बोली, मुझे फ्लावर्स से एलर्जी है, तो तुमने इन्हें क्यों भेजा है? फिर सूजी बोला, मिस डोंग तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो मैं तुम्हारे साथ एक अपॉइंटमेंट चाहता हूँ। फिर डोंग बोली, आई एम सॉरी पर मैं आजकल बिजी रहती हूँ, मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। फिर सूजी बोला, तुमने मुझे बहुत बार रिजेक्ट कर दिया है, क्या तुम मुझे उस दिन के लिए मना कर रही हो? मैं तुमसे सिंसियरली अपॉलॉजी मांग रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प करने का बेस्ट ट्राई करूँगा। तभी लुयंग वहाँ कर बोला, ये फ्लावर कितने अच्छे हैं, लगता है तुम्हारे मिस्टर सू के साथ अच्छे रिलेशन है। फिर डोंग बोली, मैंने फर्स्ट टाइम मिस्टर सू से कॉल पे बात की है, ये देखो मेरे फोन में उनका नंबर भी सेव नहीं, तुम ही मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाइंट हो। फिर लुयंग बोला, तो तुम क्या एक्सप्लेन कर सकती हो मेरा नंबर आयरन टर्टल से क्यों सेव किया है? तुम मेरे ऑफिस में आओ। और फिर वो वहां से चला जाता है और ये सब सभी एम्प्लॉयज भी सुन रहे होते हैं। फिर डोंग बोली, उसमें टर्टल का मतलब टर्टल नहीं है, उसका मतलब एक्सीलेंट पर्सन होता है। फिर उससे माफी मांगते हुए बोली, क्या आप कल फ्री हो? मैं आपको मील की ट्रीट दूंगी। फिर लुयंग बोला, हाँ इससे मैं खुश हुआ, मैं तुम्हें होटल का एड्रेस सेंड कर दूंगा, और वहां से चला जाता है। फिर लुयंग अपने आप से बोला, क्या मिस्टर सू डोंग को चेस कर रहा है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? नेक्स्ट सीन में डोंग लुयंग का वेट कर रही होती है, तभी लुयंग वहां आ जाता है। फिर डोंग उससे बोली, मिस्टर लू आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो और आप बहुत ज्यादा साइन कर रहे हो, प्लीज आप मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग उससे बोली, ये बहुत अच्छी जगह है, पर तुम मुझे क्यों ट्रीट दे रहे हो? फिर लुयंग बोला, क्योंकि तुम मेरी कंपनी के एक एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ, तो क्या मैं तुम्हें ट्रीट नहीं दे सकता? तुम्हारी टेस्टिंग की तैयारी कैसी चल रही है? फिर डोंग बोली, हाँ वो अच्छी चल रही है, क्या आप उसके लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हो? फिर लुयंग बोला, तुम्हें जब भी हेल्प चाहिए हो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी इन पर्सन हेल्प करूंगा। फिर डोंग उससे बोली, तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, तुम बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, फिर भी तुम मेरी हेल्प करना चाह रहे हो, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं,
हम इसे मैनेज कर लेंगे। फिर लुयंग उसे सर्व करता है तो डोंग अपने मन में बोली, आज आयरन टर्टल मुझे इतना जेंटल क्यों लग रहा है। फिर लुयंग बोला, तुम मेरा निकनेम आयरन टर्टल से कब चेंज करने वाली हो। तो डोंग बोली, मैं बस उसे अभी कर देती हूँ। और फिर उसका नाम चेंज करके उसे दिखा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में वे डोंग से बोली, तुम आज इतनी खुश क्यों हो। फिर डोंग बोली, पहली बार मैं किसी की क्लाइंट बन रही हूँ और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मिस्टर लू और मिस्टर सू दोनों का एटीट्यूड काफी चेंज हो गया है। एक मुझे फ्लावर्स देता है तो एक मुझे डिनर की ट्रीट देता है। उन्हें पास्ट में भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए था। फिर वे बोली, मतलब दो बॉस तुम्हारे अराउंड घूम रहे हैं, मुझे ये सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। फिर डोंग बोली, मिस्टर लू ने तो मुझे अपने हाथ से सर्व किया, मैंने पास्ट में ये सब इमेजिन भी नहीं किया था। फिर वे बोली, मिस्टर लू तुम्हारे साथ कितने अच्छे से पेश आते हैं, क्या तुम्हारी उसके लिए फीलिंग नहीं है। फिर डोंग बोली, ये तुम क्या बात कर रही हो, वो बस मुझसे फेवर लेना चाहता था, वैसे भी हम पार्टनर्स हैं। फिर वे बोली, काम के अलावा भी लव का तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर डोंग अपने मन में बोली, आज मुझे आयरन टर्टल इतना जेंटल क्यों लग रहा था। डोंग तुम ये सब क्या सोच रही हो, वो बस तुम्हारा एक क्लाइंट है, मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर सू डोंग का वेट कर रहा होता है और डोंग वहां आकर बोली, मिस्टर सू आप यहाँ क्या कर रहे हो। फिर सूजी बोला, क्योंकि तुम मेरे साथ डिनर नहीं करना चाहती थी तो मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट करने आया हूँ। फिर डोंग बोली, आज मुझे कुछ और काम है, मिस्टर सू प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। फिर सूजी बोला, या तो तुम मुझे अपने साथ ले चलो या फिर मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट दूंगा। फिर डोंग बोली, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा देती हूँ। फिर वो उसे उसके साथ स्कूटर पर लेके जाती है और तभी लुयंग उसे दिख जाता है। फिर वो लुयंग से बोली, वो एक्चुअली मिस्टर सू हमारे साथ आना चाहते थे। फिर लुयंग मिस्टर सू से बोला, तुम फॉर्मल तैयार होकर क्यों आए हो, क्या तुम कोई स्पीच देने वाले हो। फिर मिस्टर सू बोला, मिस्टर सू आपके कैजुअल कपड़ों से लग रहा है आप अपनी सिस्टर को स्कूल से पिक करने आए हो। फिर डोंग बोली, तुम दोनों ही कपड़ों में अच्छे लग रहे हो, तुम दोनों तब तक अंदर जाओ, मैं इसे पार्क करके आती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग उनसे बोली, यहाँ बहुत सारा क्राउड है तो हम यहाँ सॉस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर मिस्टर सू बोला, मिस सू ये काफी अच्छा आइडिया है, इससे हम काफी कॉस्ट बचा सकते हैं। फिर लुयंग बोला, ये एक अच्छा आइडिया है पर हम स्टूडेंट्स को लाइंस में वेट नहीं करा सकते। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग उनसे बोली, वो कूल बच्चे देखो बास्केटबॉल खेल रहे हैं। फिर लुयंग बोला, उन बच्चों का शूटिंग पोस्चर कुछ ठीक नहीं है। फिर मिस्टर सू बोला, वो स्कूल के बच्चे हैं, तुम्हें उन पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। फिर लुयंग बोला, मुझे याद है जब तुम स्कूल की टीम में थे तुम काफी अच्छे शूटर थे। फिर मिस्टर सू लुयंग को चैलेंज कर देता है। फिर डोंग अपने आप से बोली, गॉड प्लीज मुझे सेफली घर पहुंचा देना। फिर उन दोनों में से कोई भी बॉल को बास्केट नहीं कर पाता और फिर डोंग वहां आकर एक हाथ से बॉल को बास्केट में डाल देती है। फिर डोंग उन दोनों से बोली, मुझे पता है तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो, पर हमारी कंपनी उसी के साथ डील करेगी जो सूटेबल होगा, और अब तुम दो मुझे फॉलो करना बंद करो। और फिर वो वहां से चली जाती है। तभी चैंग लुयंग को कॉल करके बोला, आंटी तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ। फिर लुयंग अपनी मॉम से बोला, आप अभी रिकवर हुई हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, चलो मैं आपको वॉक पर लेके जाता हूँ। और फिर वो अपनी मॉम को अपने साथ लेके चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में टेस्टिंग इवेंट होता है और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.